टीआईटी की ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। अभी हम लोग टीडीएस की एक सीरीज देख रहे हैं और आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है टीडीएस इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। सिक्योरिटीज क्या है, ध्यान समझिए। सिक्योरिटीज बिजनेस में बहुत जगह जमा करना पड़ता है। जैसे मान लो कि हमारा कोई बिजनेस है ये और हम किसी कंपनी से डीलरशिप की बात कर रहे हैं, तो जो कंपनी हमको डीलरशिप देगी वो कंपनी कुछ सिक्योरिटी अमाउंट हमारे पास जमा करवाएगी। जैसे मान लो कि हमारी कोई सीमेंट की एजेंसी है और हमने एसीसी कंपनी से बोला कि हमें डीलरशिप दे दीजिए, तो कंपनी ने बोला कि ठीक है, आपको 2 लाख रुपए का सिक्योरिटी हमारे पास जमा करना पड़ेगा। अब ये जो 2 लाख का सिक्योरिटी हम कंपनी के पास जमा करेंगे, इस पर ये कंपनी हमको क्या देगी? इंटरेस्ट। अगर 2 लाख की सिक्योरिटी हमने किसी के पास जमा किया तो उस कंपनी क्या करेगी? उस पर देगी हमें इंटरेस्ट। और अगर उस पर इंटरेस्ट का अमाउंट 5,000 से ज्यादा है, तो एग्जेम्पशन लिमिट को पार कर रहा है, 5,000 से ज्यादा है, इस पर सेक्शन 194A के तहत 10% टीडीएस डिडक्ट होगा। मान लो कि हमने कुछ कंपनी के पास अपनी सिक्योरिटी जमा की और कंपनी हमको साल में टोटल 10,000 रुपए इंटरेस्ट दे रही है, तो ये 10,000 रुपए इंटरेस्ट देने से पहले कंपनी क्या करेगी? इसका 10% टीडीएस काटेगी और हमको केवल 9,000 जमा करेगी और 1,000 रुपए हमारा टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा और टीडीएस डिपार्टमेंट में जमा ना। तो ये कहानी हो गई सिक्योरिटीज। अगर किसी कंपनी से हम डीलरशिप ले रहे हैं और उसके बदले वो कंपनी हमको इंटरेस्ट दे रहा है, तो इंटरेस्ट का अमाउंट अगर 5,000 से ज्यादा है तो उस पर हमको कंपनी क्या करेगी? हमको कंपनी उस पर जो है टीडीएस काट कर तब बाकी पैसा हमें दे। क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन बोला जा रहा है, एज ऑन 1 नवंबर 2020 गायत्री मोटर रिसीव्ड ₹2,50,000 एज सिक्योरिटी डिपॉजिट फ्रॉम मेसर सत्यम ट्रेडर्स। गायत्री कंप्यूटर को 2.5 लाख रुपए सिक्योरिटी अमाउंट प्राप्त हुआ सत्यम ट्रेडर्स से, जिसका पैन नंबर यहाँ पे दिया गया है। एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर गायत्री मोटर्स पेड ₹30,000 इंटरेस्ट टू मेसर सत्यम ट्रेडर्स, जिसका इंटरेस्ट रेट कितना है? 12% सालाना। जब 2.5 लाख का 12% आप निकालेंगे तो 30,000 अमाउंट आ जाएगा। भाई सत्यम ट्रेडर्स ने 2.5 लाख रुपए सिक्योरिटी हमारे पास जमा की, अब हमें उसको 12% सालाना के हिसाब से इंटरेस्ट देना है, तो इंटरेस्ट का अमाउंट हो जाएगा हमारा 30,000। अब इस 30,000 चूंकि इस 5,000 से ज्यादा है, इसलिए 30,000 का पेमेंट करने से पहले हमें 10% टीडीएस काटना है, यानी 3,000 टीडीएस काटना है और बाकी बचा हुआ 27,000 रुपए हमें सत्यम ट्रेडर्स को पे करना है इंटरेस्ट के नाम पर। पूरा सिनेरियो समझ में आ गया ना? हमारी कंपनी गायत्री मोटर्स के नाम से और सत्यम ट्रेडर्स ने हमारे पास सिक्योरिटी अमाउंट जमा किया, कितना? 2.5 लाख रुपए। और चूंकि ये 2.5 लाख पे हमें 12% इंटरेस्ट देना है, इसलिए 12% इंटरेस्ट का जो अमाउंट हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 30,000। चूंकि ये 30,000 5,000 के अमाउंट से ज्यादा हो जा रहा है, इसलिए कंपनी 30,000 रुपए इंटरेस्ट पे करने से पहले 10% टीडीएस काटेगी। टीडीएस का अमाउंट हो जाएगा 3,000 रुपए और बचा हुआ 27,000 रुपए जमा करेगी। बचा हुआ 27,000 रुपए पे करेगी किसको? सत्यम ट्रेडर्स। तो ऐसे केसेस हमारा कहलाता है टीडीएस इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। सिक्योरिटी अमाउंट पर मिलने वाले इंटरेस्ट पर या पे किए जाने वाले इंटरेस्ट पर 10% टीडीएस डिडक्ट होगा अगर इंटरेस्ट का अमाउंट हमारा 5,000 से ज्यादा है तो। क्या होता है? सही है, इसको दिखा रहा है, वो केबल चेंज हुआ, साटा केबल। तो ये इसका पूरा सिचुएशन हुआ। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसके सोल्यूशन में सबसे पहले नेचर ऑफ पेमेंट आपको बनाना है, और ये नेचर ऑफ पेमेंट होगा टीडीएस इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी फॉर अदर्स। ठीक है, इस नाम से हम इसका नेचर क्रिएट करेंगे। तो हमें बनाना होगा टीडीएस इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज फॉर अदर। नेचर ऑफ पेमेंट बनाने के लिए सबसे पहले आपको जाना है क्रिएट पर, और क्रिएट पे जाने के बाद हमें जाना है टीडीएस नेचर ऑफ पेमेंट पर, और ये हो जाएगा टीडीएस का नेचर ऑफ पेमेंट्स। यहाँ पे सेक्शन पूछा जाएगा, यहाँ आपको सेक्शन आपको देना होगा 194A और पेमेंट कोड देना होगा 94A। तो हमने भर दिया सेक्शन 194A और जो पेमेंट कोड है वो हमारा है 94A। रेमिटेंस कोड आपको देना नहीं है,
सिंगल बिल वैल्यू की कोई लिमिट नहीं है। इंटरेस्ट है आपका 10%, यहाँ भी इंटरेस्ट 10%, और इंटरेस्ट का जो लिमिट है वो है 5,000 रुपए। एग्जाम्पशन की जो लिमिट है वो है 5,000, इसलिए 5,000 हम यहाँ पे भर देंगे। यानी 5,000 से ऊपर अगर इंटरेस्ट हमें किसी को देना है सिक्योरिटीज पर, या इंटरेस्ट किसी से प्राप्त करना है, तो 10% टीडीएस डिडक्शन वहां पे होगा। जो पेयर होगा वो डिडक्ट करके तब पैसा देगा। तो ये हो गया हमारा पहला नेचर ऑफ पेमेंट। फिर एक्सपेंस का लेजर आपको बनाना है। तो ये इंटरेस्ट हो जाए, एक्सपेंस का लेजर होगा इंटरेस्ट पेड ऑन सिक्योरिटी डिपॉजिट। यानी सिक्योरिटी डिपॉजिट पे जो हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वही इसका लेजर का नाम, इंटरेस्ट पेड ऑन सिक्योरिटी डिपॉजिट। तो हमें एक्सपेंस का एक लेजर बनाना है। उसके लिए स्केप से हम वापस आएंगे, क्रिएट पर जाएंगे, लेजर के ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे इंटरेस्ट पेड ऑन सिक्योरिटी डिपॉजिट। और ये हमारी कंपनी के लिए खर्चा हो जाएगा, इसलिए इसका ग्रुप हो जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। टाइप ऑफ लेजर नॉट अप्लीकेबल, यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल। टीडीएस को हम करेंगे यहाँ पे अप्लीकेबल, और टीडीएस हो जाएगा हमारा टीडीएस इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज फॉर अदर, और इसको हम कर देंगे सेव। पैन नंबर सप्लायर वाले में भरना जरूरी है, एक्सपेंस के लेजर में नहीं। दो चीज हो गया। अब हमारा क्या है, सत्यम ट्रेडर्स जो हमारा रेंटर है उसका हमें खाता बनाना है, और वहां पे हमें पैन नंबर भरना जरूरी है। तो एक लेजर हम बनाएंगे सत्यम ट्रेडर्स, और ये हो जाएगा हमारा सन्ड्री डेटर्स। हाँ, सन्ड्री क्रेडिटर्स है। उसके बाद यहाँ पे टीडीएस डिडक्टेबल पूछा जाएगा, हम करेंगे यस। और ये चूंकि सत्यम ट्रेडर्स हमारा, इसको सेलेक्ट कर लेंगे कंपनी रेसिडेंट, पार्टनरशिप फर्म दे रखा है, ठीक। सत्यम ट्रेडर्स, देखो यहाँ पे सत्यम ट्रेडर्स क्या है ना, सप्लायर नहीं माना गया है, रेंटर माना गया है। सही कह रहे हो, ये सनी ट्रेडर्स ही रहेगा, क्योंकि ये कस्टमर है, ये हमको सिक्योरिटी अपना जमा कर रहा है, तो डेटर्स ग्रुप में ही रखिए, डेटर्स सही रहेगा। और यहाँ कंपनी का टाइप सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ हमारा पार्टनरशिप फर्म है, तो हमने सेलेक्ट कर लिया पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। डिडस टीडीएस इन सेम वाउचर सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पे हमें पैन आईटी नंबर देना है। तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे पैन नंबर। तो सत्यम ट्रेडर्स का पैन नंबर देखो ऊपर आपको दिया गया है, ये इसको हम कर लेंगे कॉपी, एंड कॉपी करके हम कर देंगे यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। प्रोवाइड पैन डिटेल के ऑप्शन को करेंगे यस, और यहाँ पे हम कंट्रोल एस इसको कर लेंगे सेव। इतना बनने के बाद फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अब हमें टीडीएस का लेजर बनाना है, टीडीएस ड्यूटी, टीडीएस ड्यूटी इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज अदर। हमने लिखा टीडीएस ड्यूटी, या ड्यूटी लगाइए ना लगाइए बात वही है, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। और यहाँ पे कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे इसका टाइप हो जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस, टीडीएस, और नेचर सेलेक्ट कर लेंगे इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज अदर, कंट्रोल ए से हम इसको करेंगे एक्सेप्ट। अब हमें एक्सपेंस की बुकिंग करना है, टीडीएस को डिटेक्ट करना है। तो हमें क्या करना है, हमें जाना होगा वाउचर में, और वाउचर में जाने के बाद F7 से जर्नल वाउचर में जाना, डेबिट करेंगे खर्चे को। तो इंटरेस्ट पेड ऑन सिक्योरिटी डिपॉजिट, अमाउंट हो जाएगा कितना, कितना इंटरेस्ट दे रहे हैं 30,000। तो हम सेलेक्ट कर लेंगे
30,000 क्रेडिट कर देंगे अपने सप्लायर को। तो ये सप्लायर हमारा है, कौन सा है? सत्यम ट्रेडर्स। न्यू रेफरेंस में जाएंगे और यहाँ हमारा 10% टीडीएस डिडक्ट हो और क्रेडिट कर देंगे हम टीडीएस ड्यूटी ऑन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। सत्यम को देखो, सत्यम को हमें 30,000 इंटरेस्ट देना था, लेकिन टीडीएस काटने के बाद केवल 27,000 रुपए इंटरेस्ट हम पे करेंगे। बाकी 3,000 रुपए टीडीएस का पेमेंट है, हम कंट्रोल एसिस को करेंगे एक्सेप्ट। अब पेमेंट वाउचर में चले जाएंगे, पहले सत्यम को उसका पैसा दे देंगे, हमने सत्यम को सिलेक्ट कर लिया। अगेंस्ट रेफरेंस में इसका 27,000 रुपए अमाउंट दिखेगा और क्रेडिट कर देंगे जिस बैंक से हम पेमेंट कर रहे हैं। और अगर कोई चेक नंबर है तो यहाँ चेक नंबर भरेंगे और भरने के बाद इसको हम कर लेंगे एक्सेप्ट। नेक्स्ट टीडीएस का पेमेंट हमें करना है, तो हमने सेलेक्ट कर लिया टीडीएस इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज अदर, और इसको हम क्रेडिट कर देंगे कोटक बैंक और इसको हम कर लेंगे यहां से एक्सेप्ट। अब देखो यहाँ कुछ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने के लिए दिए गए हैं, जो पहले जिसको बनाया गया है इस पर प्रैक्टिस करने के लिए दिया गया, इसका सोल्यूशन नहीं दिया गया है। जैसे लैंड ऑफ बिल्ड, देखो रेंट ऑफ लैंड बिल्डिंग आर फर्नीचर, यानी किसी लैंड का, किसी बिल्डिंग का या किसी फर्नीचर का अगर रेंट हम दे रहे हैं और वो रेंट पूरे साल में 2,40,000 से ज्यादा है तो उस पर हमें 10% टीडीएस काटना होगा। इसका नेचर आपका पहले से बना हुआ है। क्वेश्चन देखिए, गायत्री मोटर स्टार्टेड ए बिजनेस ऑफ कस्टमर केयर सर्विसेज सेंटर इन डिफरेंट लोकेशन एंड डिफरेंट प्रोडक्ट फॉर विच हैज टू पे द रेंट। इसे रेंट पे करना पड़ा है। सिंस द रेंट अमाउंट क्रॉस द एग्जम्पशन लिमिट, गायत्री मोटर्स हैज टू पे टीडीएस ड्यूटी ऑन रेंट टू द गवर्नमेंट। गायत्री मोटर्स टेक ए बिल्डिंग फ्रॉम गुरु एजेंसीज, जिसका पैन नंबर यहाँ पे दे रखा है, एट ₹30,000 per month. On the 1st November 2020, Gayatri Motors generated the liability of rent of building 3,60,000। 30,000 रुपए महीने का बिल्डिंग रेंट पर ले रहे हैं, पूरे साल का रेंट 3,60,000 हो रहा है। चूंकि इस रेंट का अमाउंट 2,40,000 से ज्यादा जा रहा है, इसलिए अपन अपने मकान मालिक को रेंट देने से पहले हमें 10% टीडीएस काटना होगा। तो 3,60,000 का 10% घट जाएगा, वो हो जाएगा 36,000। तो 36,000 हो जाएगा आपका टीडीएस और बचा हुआ पैसा आप गुरु एजेंसी को पे करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद एक क्वेश्चन और है, एज ऑन 2 नवंबर 2020 एंड पेड रेस्ट अमाउंट टू गुरु एजेंसी बाय कोटक बैंक चेक नंबर 784512। तो पहले टीडीएस आप डिटेक्ट करेंगे, इसका डिटेक्ट करने के बाद जो बचा हुआ पैसा होगा वो आप गुरु एजेंसी को पेड करें। गुरु एजेंसी का पैन नंबर दे रखा है, तो आपको एक सप्लायर का लेजर बनाना है, रेंट का खाता आपका पहले से बना हुआ है, ठीक, बाकी सब लेजर्स आपके पहले से बने। तो आपको सिर्फ और सिर्फ बनाना है एक गुरु एजेंसी का लेजर। आप इसको करिए कॉपी, एंड कॉपी करने के बाद आप एक लेजर बना लीजिए, क्रिएट में, लेजर में गुरु एजेंसी। चूंकि ये हमारा सप्लायर है, ये हमारा लैंडलॉर्ड है, मकान मालिक है, हमको रेंट की सर्विस दे रहा है, इसलिए इसका ग्रुप सेलेक्ट करेंगे सन्ड्री क्रेडिटर। टीडीएस डिडक्टेबल पूछा जाएगा, यस, और यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे हम लोग कंपनी रेसिडेंट। उसके बाद डिडक्ट टीडीएस इन सेम वाउचर, यस, और यहाँ पे आपको भरना है पैन नंबर। तो अपने केस में जो पैन नंबर है वो पैन नंबर यहाँ पे दे रखा है, इसको हम करेंगे यहाँ से कॉपी, एंड कॉपी करके हम यहाँ पे करेंगे पेस्ट। पेस्ट करने के बाद प्रोवाइड पैन डिटेल, यस करना है, और कंट्रोल ए से हमें इसे करना है एक्सेप्ट। बाकी सब पहले से बना हुआ है। आप आ जाएंगे वाउचर में, और वाउचर में F7 से जनरल वाउचर, हम रेंट पे कर रहे हैं, तो रेंट हो गया हमारा खर्चा, तो हमने सेलेक्ट कर लिया रेंट ऑफ बिल्डिंग। रेंट ऑफ बिल्डिंग, टोटल रेंट देना है 3,60,000, तो हमने भर दिया 3,60,000। ठीक है, 3,60,000 क्रेडिट करेंगे। यहाँ पे हम किसको करेंगे, गुरु एजेंसी।
न्यू रेफरेंस में आएगा, ये हो गया टोटल रेंट का अमाउंट, और इसके नीचे ये 36,000 क्या हो गया, टीडीएस। बाकी अमाउंट हमारा चला जाएगा टीडीएस ड्यूटी ऑन रेंट ऑफ बिल्डिंग। ठीक, इस तरह कर लेंगे एंट्री ना। केवल एक नया लेजर बनाना है, गुरु एजेंसी वाला। बाकी यहाँ टीडीएस आपने भरा 3,60,000, 10% टीडीएस हो गया 36,000। जब 3,60,000 हम 36,000 घटाएंगे तो बचेगा 3,24,000। यानी अपने मकान मालिक को केवल और केवल 3,24,000 का पेमेंट करना है। हम इसको करेंगे कंट्रोल से एक्सेप्ट। अब पेमेंट करने के लिए हम डायरेक्टली आ जाएंगे पेमेंट वाउचर पर, डेबिट करेंगे गुरु एजेंसीज को। ठीक, अगेंस्ट रेफरेंस में आएंगे, 3,24,000 सेलेक्ट करेंगे और क्रेडिट कर देंगे हम कोटक बैंक को, और इस तरह से हम कोटक बैंक को इसका पेमेंट करेंगे। यहाँ पे चेक नंबर आपको दे रखा है इस क्वेश्चन में 784512, ये चेक नंबर हम यहाँ पे भर देंगे 784512 और इसको कर लेंगे हम एक्सेप्ट। टीडीएस का पेमेंट करना है, हम सेलेक्ट कर लेंगे टीडीएस ड्यूटी ऑन रेंट ऑफ बिल्डिंग। अगेंस्ट रेफरेंस में जाएंगे, यहाँ देखो गुरु एजेंसी और साई एजेंसी दोनों दिखाए, तो हम गुरु वाला सेलेक्ट करेंगे और क्रेडिट कर देंगे कोटक बैंक को। ठीक, और यहाँ पे चेक नंबर जो भी होगा हमने 484513, 784513, इसको कर लेंगे एक्सेप्ट। यहाँ टीडीएस पेमेंट का एंट्री नहीं लिखा है, लेकिन आपको टीडीएस यहाँ पेमेंट करना है। अब एक लास्ट क्वेश्चन और आप लोगों का बचा है, देख लीजिए इसको भी। अब है टीडीएस रेंट ऑफ प्लांट मशीनरी आर इक्विपमेंट। देखो ध्यान से, गायत्री मोटर्स हायर गुरु एजेंसीज फॉर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय जनरेटर फॉर हिज सर्विसेज। तो गुरु एजेंसी हमारे मकान मालिक थे, हमने उनको बोला कि ऐसा है कि हमारे यहाँ दिन भर सिस्टम की जरूरत रहती है और पावर जब कट जाता है तो हमें जनरेटर की जरूरत पड़ती है, तो आप हमको जनरेटर की सर्विस उपलब्ध कराइए, उसका रेंट होगा हम आपको पे कर देंगे। अक्सर बैंकों के केस में ऐसा देखा जाता है कि बैंक कहीं भी खुलता है तो किसी थर्ड पार्टी की जिम्मेदारी देता है जनरेटर। जनरेटर किसी और का रहेगा, उसमें तेल कोई और भरेगा, वही चलाएगा, वही सब कुछ करेगा, बैंक उसका केवल रेंट पे करेगा, जितने घंटे जनरेटर चलेगा उतने घंटे के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, गुरु एजेंसी फॉर सप्लाइंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय जनरेटर फॉर हिज सर्विस सेंटर्स रेट ₹40,000 पर मंथ। इसको तय कर लिया कि 40,000 रुपए महीने आपको जनरेटर का किराया देंगे, लाइट ना रहने पर आपको जनरेटर चलाना पड़े। इन लोगों के बीच में तय हो गया। एंड आज 1 दिसंबर 2020 received an invoice against their service 40,000. Since the total amount is 4,80,000 will be paid to Guru Agency will be exceed the exemption limit 2,40,000. देखो यहाँ बोला गया है कि अगर किसी प्लांट का रेंट दे रहे हैं, फैक्ट्री का, किसी मशीनरी का दे रहे हैं या किसी इक्विपमेंट को दे रहे हैं, तो जनरेटर हमारा किसमें आएगा, एक मशीनरी के अंतर्गत आएगा। जनरेटर क्या एक प्रकार का मशीन है, उसके लिए अगर हम रेंट पे कर रहे हैं तो उसका लिमिट दे रखा है 2,40,000। चूंकि इनको 40,000 महीने का रेंट देना है तो पूरे साल का रेंट हो जाएगा 4,80,000। इसलिए यहाँ पे टीडीएस वो डिटेक्ट करेंगे कितना, 2%। अगर बिल्डिंग का रेंट होता तो 10%, लेकिन प्लांट मशीनरी या इक्विपमेंट है तो वहां पे 2% है। हाँ, सरकार निर्धारित करती है किस पे कितना परसेंट टीडीएस देना है ना। मशीनरी हो गया, कोई इक्विपमेंट हो गया, तो उस पर आपका जो है 2% रहेगा। अब देखो हमें क्या करना है, गुरु एजेंसीज का भी लेजर पहले से बना है, टीडीएस की कैटेगरी वगैरह भी सब पहले से सेट है। बस यहाँ पे टीडीएस जो हमारा है वो मशीनरी पर लग रहा है। ठीक है, तो अगर मशीनरी का हम लोग नहीं बनाए होंगे तो मशीनरी का हमें एक नेचर ऑफ पेमेंट बना। तो चलिए, तो हमें सबसे पहले चेक करना है, हम क्रिएट पर आ गए और एक लेजर बनाएंगे। हमने लिखा जनरेटर रेंट, जनरेटर का किराया, यह हमारी कंपनी के लिए खर्चा रहेगा, तो हम इसको रखेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस के भीतर। और हमें यहाँ पे इसका अप्लीकेबल करना है, यहाँ नेचर ऑफ पेमेंट सेलेक्ट करना है। फर्नीचर का रेंट है नहीं, बिल्डिंग का रेंट है नहीं, तो हम अल्ट सी से लेजर बनाएंगे। हम लिखेंगे यहाँ टीडीएस ऑन रेंट ऑफ मशीनरी रेंट ऑफ मशीनरी।
सेक्शन यहाँ दिया जाएगा, सेक्शन है उसका 194I, हमने भर दिया 194I, पेमेंट कोड 94I, रेमिटेंस कोड सिंगल बिल नहीं देना है, टीडीएस हो जाएगा 2% और लिमिट हो जाएगा 2,40,000। कर लेना इसको एक्सेप्ट। ठीक, अब हमें टीडीएस का भी एक लेजर बनाना पड़ेगा। हम लिखेंगे टीडीएस ड्यूटी ऑन रेंट ऑफ मशीनरी। मशीनरी में और कोई भी मशीन होगा तो उसके लिए सेम प्रोसेस रहेगा। तो यहाँ पे हमारा कितना हो जा रहा है, ये हमारा चला जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेज में, टीडीएस में, और ये हो जाएगा टीडीएस रेंट ऑफ मशीनरी, ये, और हम इसको कर लेंगे एक्सेप्ट। सप्लायर का लेजर पहले से बना है, हम बाउचर में आ जाएंगे। सबसे पहले खर्चे को डेबिट करेंगे, तो खर्चा हमारा, हाँ जनरल बाउचर में, F7 से जनरल बाउचर में हम आ गए, और यहाँ आने के बाद खर्चे के लेजर को हम करेंगे डेबिट। तो यहाँ पे हमें लेना है रेंट ऑफ जनरेटर्स, जनरेटर रेंट के नाम से उन्हें बनाया। ये अमाउंट है 40,000, हमने 40,000 सेलेक्ट कर लिया। देखो यहाँ जो टीडीएस हम पेमेंट करेंगे ना, वो पूरे साल का हमें पेमेंट करना है, 4,80,000। हम भरेंगे 4,80,000 और क्रेडिट कर देंगे अपने सप्लायर को, गुरु एजेंसीज को। न्यू रेफरेंस पे आएंगे, इस पे देखो 2% के हिसाब से 9,600 टीडीएस कटा, 4,80,000 का 2%, और क्रेडिट कर देंगे टीडीएस ड्यूटी ऑन रेंट ऑफ मशीनरी। बस कंट्रोल इसे करें, मैं इसको एक्सेप्ट। अब डेबिट कर, हम पेमेंट वाउचर में आ जाएंगे और डेबिट करेंगे गुरु एजेंसीज को, और 4,80,000 में जो कट जाएगा तो बचेगा 4,70,400, और कोटक बैंक से हम इसका पेमेंट कर देंगे। टीडीएस का पेमेंट कर देंगे, टीडीएस रेंट ऑफ मशीनरी, और इसको भी हम कोटक बैंक से 9,600 रुपए पेमेंट कर देंगे। बस यही इसमें दे रखा है, ठीक है। तो यही इसमें दे रखा है, लास्ट क्वेश्चन था। इस तरह टीडीएस पर टोटल जो 16 क्वेश्चन आपको बताए गए, 16 क्वेश्चन ना, सबके लिए कॉमन सिनेरियो क्या है, नेचर ऑफ पेमेंट बनाइए, एक्सपेंस का लेजर बनाइए, सप्लायर का लेजर बनाइए, और टीडीएस का लेजर बनाइए। फिर जनरल वाउचर में जाके लाइबिलिटी बुक कर लीजिए एक्सपेंस की, ठीक, वहां पे टीडीएस डिडक्ट कर लीजिए, सप्लायर को उसका पैसा दे दीजिए टीडीएस काट के, और गवर्नमेंट को टीडीएस वाला पैसा डिपॉजिट कर। बस इतना ही प्रोसेस सब में रहे। पास में आ रहा ना। तो ये लेसन यहाँ पे समाप्त हो रहा है, ठीक है। और इसी के साथ साथ एडीएफए का कोर्स भी आप लोगों का समाप्त हो रहा है।